और इसका 11:15 बजे फिर फ़ोन आया मेरे पास, और उस मोबाइल नंबर से आया जो इंडिया में चलता था। अब वो आया तो मैं एकदम से हैरान रह गया, और बड़ा अजीब सा भी लगा। एक बार ये डर भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़्लाइट बीच में रोक दी गई हो, क्योंकि हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी पहुंचेगा। तो जब इसका फ़ोन आया, मैं एकदम से उछल के मोबाइल उठाया और पूछा कि बेटा कैसे, क्या चक्कर है, ठीक हो? बोला पापा मैं इंडिया आ गया। और तो सडन चेंज हुआ है, सब चेंज हुआ है। उससे सर मैं मिनित्सिया सिटी में हूँ। मिनित्सिया के अंदर सर जब तक मैं था तब तक तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं रही। जो मेनली दिक्कत थी वो सर मेरे लिए बॉर्डर पे था। और जो डर था सर वो शुरू में था, क्योंकि शुरू में मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँगा। और जो आगे जो डर मुझे लगा था वो सर बॉर्डर पे लगा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इसको कब क्रॉस कर पाऊँगा, क्योंकि जिस हिसाब से हालात थे हमें उनके द्वारा क्रॉस नहीं किया जाने दिया जा रहा था। तो सर वहाँ पे मुझे डर लग रहा था। सर सबसे पहले तो हमें विनिसिया से बॉर्डर तक पहुंचाया गया था, जिसके अंदर हमारी पूरी रात चली गई थी और हम भोर में वहाँ पहुँचे थे। फिर जो सर आगे बॉर्डर पे सर हमें पूरे 24 घंटे लग गए थे। मैं लगभग 24 घंटे तक वहाँ पे खड़ा रहा था, जिसमें से 1 ही घंटा शायद मुझे बैठने को मिला होगा। उसके बाद सर वहाँ से हमें शेल्टर ले जाया गया। शेल्टर में हमें मेरे ख्याल से 1 दिन रखा गया होगा। और रात को फिर वहाँ पे हमें एम्बेसी आई थी, वहाँ पे बस प्रोवाइड की गई थी। फिर वहाँ से हमें एयरपोर्ट ले जाया गया था। फिर वहाँ से हम फिर सर यहाँ पे इंडिया आए हैं सर। जी सर। हाँ सर, पेरेंट्स तो काफ़ी टेंशन में थे ही, और इसीलिए मैं सर कोशिश करता था कि पेरेंट्स को मैं कुछ बातें तो मैं नहीं बताता था जानबूझ के, और कोशिश करता था कि वे शांत रहे, क्योंकि अगर वे पैनिक हो जाते सर फिर दिक्कत हो जाती। फिर जो मेरे अगर कोई आसपास का और भी होता वो भी ऐसे पैनिक हो जाता, और कोई दूसरी फैमिली होती वो भी पैनिक हो जाती। तो मैं कोशिश कर रहा था कि फैमिली को मैं बताऊँ सही, पर बताऊँ थोड़ा कम ही। सर जब सायरन बजते थे शुरू में तो सर हम काफ़ी डर गए थे उस समय, क्योंकि वो एक हमें ये बताता था कि अटैक हो सकता है, एयर अटैक हो सकता है, और ये सर हमारे लिए एक भयावह एक्सपीरियंस होने वाला था। तो इसलिए जब हम सुनते थे तो हम डर जाते थे सर। और जब सायरन बजते थे हमें कहा गया था कि कहीं पर भी बंकर हो वहाँ पे चले जाना। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे बेसमेंट था, हम वहीं पे चले जाते थे। तो वहाँ पे हम कुछ घंटे रहते थे। अक्सर हम ये भोर में होता था, क्योंकि अटैक जो होता है वो अक्सर रात में लगता था कि उसी समय होगा। दिन के अंदर कोई दिक्कत नहीं, दिन में लोग आराम से घूमते फिरते थे। तो हम बंकर में चले जाते थे, तो वहाँ कुछ देर रहते थे। तो ऐसा लगभग 2 दिन तक हुआ था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने एक रात तो पूरी लगभग वहीं पे अपने बंकर में बिताई हुई है। तो टेंशन तो उस समय बहुत होती है, क्योंकि शुरू में तो खैर बहुत टेंशन हुई थी, क्योंकि उस समय खाने पीने का भी हमें आइडिया नहीं था कि कब तक रखना होगा। तो सबसे पहले हमने खाने पीने का रखा था, और उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे हो रहा था हमें थोड़ा मालूम भी पड़ रहा था कि जो सायरन है वो भी एक तरह से अनुमान होते हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक हमें उतना देखने को नहीं सुनने को मिला था। और ये देखने को मिला था कि विंडसर के पास में कहीं पे हुआ, तो हमारे आसपास उतना देखने को नहीं मिला था। इसलिए डर जो था वो थोड़ा कम हो रहा था, और टेंशन बढ़ती जा रही थी। इसलिए डर वैसे जो हमारा है वो बढ़ते जा रहा था, क्योंकि अभी भी ये था कि जो आगे आने वाला अटैक है वो धीरे धीरे भयावह हो सकता है इससे ज़्यादा। सर इंडिया में आके उस समय बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि जब इंडिया पहुँचूंगा तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं दिल्ली पहुँचूँ मुंबई, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो या तो दिल्ली की थी या तो मुंबई। मुझे मालूम पड़ गया था कि वो दिल्ली की थी। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं की भी होती मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इंडिया जाना है, क्योंकि पूरा इंडिया उसमें मुझे अपना घर लग रहा था। और जब मैंने अपने घर पे इंडिया में आके फ़ोन किया तो घर वालों को आइडिया नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअल में फ़्लाइट टाइमिंग क्या होगी। मेरा अंदाज़ा जो था वो गलत लगा था। तो जब मैंने घर पे फ़ोन किया था तो घर वाले हैरान थे, पर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे जब मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया पहुँच चुका हूँ, क्योंकि इंडिया में पहुँचते ही सभी की टेंशन जो थी वो ख़त्म हो गई थी कि मैं अब कैसे क्या कर पाऊँगा, क्योंकि इंडिया वही है, घर ही है हमारा।